नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सरकारी जॉब एक्सपर्ट, जहां आपको मिलती है सरकारी भर्ती की सबसे सटीक और आसान जानकारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर ऐसी भर्ती की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में, जिसके फॉर्म 15 सितम्बर 2025 से शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑफिशियल वेबसाइट से अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ये आपके सामने एमपी पुलिस का ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और जिसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर 2025 है, जिसमें आप करेक्शन 15/9/2025 से कर सकते हैं और संशोधन की लास्ट डेट 4/10/2025 है। इसमें आपको परीक्षा की तारीख भी दी गई है, 31/10/2025 से प्रारंभ है। इसी के नीचे आपको फीस भी दिखाई गई है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस है। तो इस नोटिस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप इस नोटिस को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। आवेदन करने के लिए आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इसका लिंक भी आपको वीडियो के तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा साइड का। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको उपलब्ध सेवा में पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025। आपको आवेदन की प्रारंभ तिथि दिखाई गई है 15 सितंबर 2025। इसी के सामने आपको नोटिस डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है और अप्लाई करने के लिए भी। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं इस वेबसाइट पर, आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो इसमें आपको प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने का ऑप्शन मिलेगा। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको भी फॉरगेट कर सकते हैं आप, उसके लिए भी आपको लिंक दिया गया है। और इसके बाद में प्रोफाइल पंजीकरण में मोबाइल नंबर अपडेट एवं पासवर्ड को प्राप्ति KYC सत्यापन द्वारा करने का भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इसी के नीचे आपको दिया गया है प्रोफाइल पंजीकरण में दस्तावेजों को संशोधन करने के लिए भी लिंक दिया गया है आपको। तो इसमें जो पुराने कैंडिडेट हैं वो अपने दस्तावेजों को संशोधन कर सकते हैं, पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, अपने नंबर को अपडेट और KYC कर सकते हैं। लेकिन हमको इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस साइट पर आए हैं। तो आवेदन पत्र के सामने आपको लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें आपको डिक्लेरेशन दी गई है, आप इनको एक बार ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद में आप डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और इसके बाद में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपसे सामान्य रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास में कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, हम इस साइट पर पहली बार आए हैं। तो इसी में नीचे आपको एक नोट करके दिया गया है, इसमें आपको मिलेगा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। तो ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए है और जिन्होंने अपनी प्रोफाइल बना ली है वो इसमें एडिट कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके। और नीचे आपको चेंज डॉक्यूमेंट प्रोफाइल का भी लिंक दिया गया है। तो हमको इसमें सबसे पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इसको अभी नो कर देंगे। अब इसमें प्रोफाइल पंजीयन के लिए आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। और नेक्स्ट आपको अपनी मेल ID टाइप करनी है, मेल ID भी आपकी एक्टिव ही होनी चाहिए। और मेल ID के बाद में आप 5 और 9 को जोड़कर लिख देंगे इस बॉक्स में। और इसके बाद में OTP प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे। एक OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर, आप उस OTP को टाइप करेंगे और इसके बाद में OTP सत्यापन करे पे क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में पंजीयन करे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में प्रोफाइल ID और पासवर्ड आपके फोन पर सेंड कर दिया जाएगा। अब हम फिर से होम पेज पर चलेंगे। तो हम वापस से होम पेज पर आ गए हैं। इसमें हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसी पर क्लिक करेंगे दोबारा से। फिर से आपको डिक्लेरेशन को टिक करना है और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी जो आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड प्राप्त हुआ है, आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को अगर इसमें डालेंगे तो अभी ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। तो प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए हमें फिर से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में पूर्व से पंजीयन प्रोफाइल ID है। तो अब हमारे पास में ID है जो हमें मैसेज में मिली है, उसको हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो आप इसमें यस करेंगे और इसके बाद में आपको जो मैसेज आया है रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड का, तो आप वो ID और पासवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे। नीचे आप 4 और 7 को जोड़कर लिख देंगे और इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टेप आता है प्रोफाइल पंजीयन KYC सत्यापन फॉर्म। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में आधार कार्ड क्रमांक है, तो आप इसमें यस करेंगे। उसके बाद में KYC करने के आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप OTP से करें या आपके पास में बायोमेट्रिक मशीन है तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें OTP वाले को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करना है और इसके बाद में डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। 4 और 7 को जोड़कर बॉक्स में लिख देंगे और इसके बाद में जनरेट KYC OTP पे क्लिक करेंगे। एक OTP सेंड किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। OTP को टाइप करेंगे और उसके बाद में
फिर से डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और इसके बाद में गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में आती है व्यक्तिगत जानकारी। तो इसमें आप अपना नाम लिखेंगे, इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है और नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना उपनाम लिखना है, यानी कि आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे। यदि आपका कोई लास्ट नेम नहीं है तो आप इसमें NA टाइप करेंगे। इसके बाद में पिता या पति का नाम लिखेंगे और नेक्स्ट आता है आपकी माताजी का नाम, तो आप इसमें अपनी माताजी का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर से फिल कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप इसमें यस करेंगे और यदि आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इसको नहीं कर देंगे, तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो। MP वाले इसको यस करेंगे। उसके बाद में अपनी जाति को सिलेक्ट करेंगे, वो किस जाति से हैं, जनरल से हैं, SC से हैं, ST हैं या OBC हैं, तो जिस भी जाति से हैं अपनी जाति को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ऑप्शंस आता है क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी से आते हैं। ये ऑप्शंस मध्य प्रदेश के जनरल वालों के लिए होता है। जो भी कैंडिडेट जनरल से हैं और वो EWS में आते हैं तो EWS वाले सभी कैंडिडेट इसको यस करेंगे और यदि आप SC ST या OBC से आते हैं तो ये कॉलम हाइड रहेगा। इसके बाद में आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करेंगे। आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं इसमें हाई स्कूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में निवास का क्षेत्र बताएंगे, ग्रामीण है या शहरी है। और इसके बाद में आता है दिव्यांगता की जानकारी। इसमें आपसे पूछा गया है क्या आवेदक निःशक्त जन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता के साथ में है। अगर है तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट आती है आपकी वैवाहिक जानकारी, तो जिसमें आपसे पूछा गया है क्या आप विवाहित हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इसको यस करेंगे और इसके बाद में आपको शादी की तिथि बतानी है, तो आप इस कैलेंडर से अपनी शादी की डेट को बताएंगे, किस डेट को शादी हुई है। इसके बाद में जीवित बच्चों की संख्या बताएंगे और नेक्स्ट आपको अंतिम बच्चे की जन्म तिथि बतानी है और यदि आप अनमैरिड हैं तो आप इसको नो कर देंगे। ये सभी कॉलम हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, तो इसमें आप सबसे पहले अपना मकान नंबर बताएंगे। मकान नंबर नहीं है तो आप इसमें 00 लिख देंगे। इसके बाद में गली मोहल्ला या गाँव का नाम लिखेंगे और इसके बाद में अपने क्षेत्र का नाम या कॉलोनी का नाम लिखेंगे और नेक्स्ट आपको शहर या तहसील का नाम लिखना है। राज्य में मध्य प्रदेश ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। इसके बाद में अपना जिला सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी जिला है और नेक्स्ट आपका पिन कोड आता है तो इसमें अपना पिन कोड डालेंगे। पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पुष्टि करें, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी सिलेक्ट रहेंगी। नेक्स्ट आता है संलग्न दस्तावेज। इसी के नीचे आपसे पूछा गया है आवेदक के शरीर का कोई स्थायी पहचान चिन्ह बताएं, जैसे कि आपके हाथ पैर या फेस पर कोई तिल का या चोट का निशान जो आसानी से दिख सके। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र आप क्या लेकर जाना चाहते हैं, जैसे कि वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट। अगर आप इसमें आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड नंबर आपका खुद से ले लिया जाएगा। जैसे आप कोई और ID डालेंगे तो आपको उस ID का नंबर टाइप करना होगा, तो मैं इसमें आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आप डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और इसके बाद में पंजीकृत करें पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाएगा प्रोफाइल में संलग्न दस्तावेज, जिसमें आपके द्वारा दी गई जानकारी आपको शो होगी। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लाइव फोटो, तो आपको इसमें एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते हैं आपको ये सावधानी रखनी है कि आपका फेस सीधा हो, जिसमें आपके कान, आंख, नाक सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आपको अच्छी लाइटिंग में फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करने के लिए या तो आपके सिस्टम में वेब कैमरा हो या आप इसको अपने मोबाइल फोन से भी कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल फोन से कैप्चर करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट QR का, तो आप जनरेट कर लेंगे QR को और इसके बाद में आप अपने फोन से इस QR को स्कैन करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने फोन से स्कैन करके। अपने फोन में आप QR स्कैनर को ओपन करेंगे। इसके बाद में QR को स्कैन करेंगे और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन लिंक का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा, आपकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। आप इस कैमरे में अपने फेस को अच्छे से रखेंगे और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर का, आप फोटो को कैप्चर करके सेव कर देंगे। फोटो हमारा सेव हो जाएगा। अब हमारा फोन का काम खत्म हो गया है। अब इसके बाद में चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हमने जो फोटो कैप्चर किया है अपने फोन में, उस फोटो को आवाने के लिए इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट फोटो का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो फोटो कैप्चर किया है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ये हमारा फोटो यहाँ पर अपलोड हो गया है। अब इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे कि हमारा फोटो हमें सही दिख रहा है। नेक्स्ट हमको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो ब्राउज पे क्लिक करके सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। ये हमने सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है और आपको नीचे राइट का निशान दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर हमारे अपलोड हो जाएंगे। सिग्नेचर के बाद में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन को अपलोड करना है, तो आपको हिंदी या इंग्लिश में दोनों में से किसी को लिख लेना है और उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड राइटिंग टेस्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे। फोटो, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग हमारी अपलोड हो गई है। इसके बाद में हमको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है हमारी जन्म तिथि से संबंधित, आप इसमें 8वीं, 10वीं
या 12वीं की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट इसका जेपीजी रहेगा। आपको इसमें हाइट और विड्थ भी दिखा रखी है। और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको देना है अपनी जाति से संबंधित। अगर आपने SC ST या OBC से फॉर्म फिल किया है तो आपको इसमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लेंगे और इसके बाद में सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल डिटेल्स हमारी कंप्लीट हो गई है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट का। आप इस पे क्लिक करके इसका प्रिंट ले लेंगे। तो ये अभी हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हुई है। इसके आगे हमें कंप्लीट करना है फॉर्म। तो फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए हमें फिर से होम पेज पर आना होगा। होम पेज पर आने के बाद में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, उपलब्ध सेवाओं में जाएंगे। यहाँ पे आपको जहाँ से रजिस्ट्रेशन किया था दोबारा से क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप डिक्लेरेशन को फिर से टिक करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इस बार आपको रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल पर क्लिक नहीं करना है। इस बार आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक में एप्लीकेशन ID टाइप करेंगे और उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नेक्स्ट आप 9 और 7 को जोड़कर लिख देंगे और इसके बाद में सत्यापित कर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपकी प्रोफाइल डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके। आप एक बार इस प्रोफाइल को चेक कर लें। अगर लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दी है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं और यदि आपकी डिटेल्स ठीक है तो आप इसको आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है संवर्ग या क्लास, तो जिसमें आपसे पूछा गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर आप हैं तो इसको टिक करेंगे। और नेक्स्ट कॉलम में आपसे पूछा गया है क्या आप स्वयंसेवी नगर सैनिक हैं। अगर हैं तो आप इसको टिक करेंगे और यदि आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप बिना वर्ग X को टाइप करेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी कुछ अन्य जानकारियाँ। तो इसमें पहली जानकारी आपको बतानी है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। तो अगर आपने ऊपर टिक किया है भूतपूर्व सैनिक को तो आपको इसमें अपनी अवधि लिखनी है। मैंने इसमें 9 किया है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मूल निवासी हैं तो आप अपना जिला बताएंगे, आप जिस भी जिले से हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप शासकीय निगम मंडल संस्था के कर्मचारी हैं। अगर आप हैं तो इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो रहने देंगे। इसके बाद में क्या विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, तो इसमें भी आप यस या नो बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपको बताना है क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, तो इसमें भी यस या नो बताएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यदि आपने सेवा की है तो आप उसकी अवधि बताएंगे, आपने कितने समय तक सेवा की है। अगर नहीं की है तो आप इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आप तलाकशुदा या विधवा हैं, तो ये कॉलम हमारा हाइड है क्योंकि हमने इसमें विवाहित को नो किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत हैं। अगर आपको इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार मिला है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो रहने देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ बोनस अंक लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे और इसी में नीचे आपको विभाग दिए गए हैं तो आप इन विभाग में से टिक करेंगे जिस भी विभाग में आप आते हैं। अगर आप नहीं आते हैं तो आप इनको खाली छोड़ दें। नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि आवेदक द्वारा आरक्षक सामान्य ड्यूटी GD गैर तकनीकी का चयन किया गया है तो नीचे दिए गए विकल्प का प्राथमिकता क्रम चयन करें। तो नीचे आपको इसमें पोस्ट दी गई है, आप जिस भी पोस्ट को पहले रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। ऊपर वाली पोस्ट केवल पुरुषों के लिए है तो आप इसमें से A को रखना चाहते हैं, B को रखना चाहते हैं। आप अपने अनुसार जिसको भी फर्स्ट पर रखना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें। मैं बस ऐसे ही दिखाने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूं। हमने अपनी दोनों पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया है A और B। इसके बाद में क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी जिले की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। इसके बाद में हाई स्कूल का रोल नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद में पासिंग ईयर बताएंगे हाई स्कूल की और इसके बाद में बोर्ड का नाम बताएंगे आपने किस बोर्ड से पास की है। अब नीचे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। नियुक्ति हेतु जिले की प्राथमिकता का चयन करें। तो इसमें आपको जिले दिए गए हैं, आप जिस भी जिले को प्राथमिकता देना चाहते हैं आप उस जिले को टिक करें तो वो जिला ऐड हो जाएगा। तो आप इसी तरह से सभी जिले को ऐड करना है। इसमें आपको अप डाउन करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप किसी जिले को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं तो आप अप या डाउन करके उसको कर सकते हैं। आपको ये सभी जिले सिलेक्ट करने हैं। मैं क्रम से सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमने सभी जिलों को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में नोट करके आपको एक लाइन दी गई है, जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी के ही प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको सभी को जनरल में काउंट किया जाएगा, उनको किसी भी तरह की छूट नहीं होगी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आवेदक यह सुनिश्चित करें कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 12 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता आप पूरी करते हैं। तो आप इसको यस करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आपसे पूछा गया है क्या आवेदक पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता रखते हैं नियम क्रमांक 6 के अनुसार। तो आप इसमें भी यस करेंगे। जो भी इनका शैक्षिक योग्यता है वो आपके पास होगी तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आप इसको भी यस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश की
अनुसूचित जाति के लिए है जो एसटी से आते हैं। तो इसमें पूछा गया है यदि वो 10वीं पास या उससे उच्च क्लास पास हैं तो वो इसमें यस करेंगे। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि आवेदक का आधार कार्ड नंबर अनिवार्य है, तो आधार नंबर हमारा पहले से ही डला हुआ है। नेक्स्ट आपको परीक्षा शहर के लिए प्राथमिकता देनी है। आप लिखित परीक्षा जहाँ देना चाहते हैं तो इसमें आपको 4 सेंटर चॉइस करने हैं। तो आपको जो भी 4 सेंटर सही लगे आप उन 4 सेंटरों को सिलेक्ट करें। मैंने इसमें भोपाल, इंदौर और उज्जैन, जबलपुर 4 सेंटर सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद में नीचे डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और इसके बाद में आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको आवेदक की जानकारी शो होगी, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इसके नीचे आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है गृह जिले से संबंधित दस्तावेज, जिसमें आप अपना डोमिसाइल अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज 150 KB तक रहना चाहिए। और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है 10th क्लास की मार्कशीट, तो इसका साइज भी 150 KB तक रहना चाहिए। फॉर्मेट आपका JPG रहेगा। तो आप ये दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा, आप इसको चेक कर लेंगे। इसमें आपको वाटरमार्क दिया गया है, भुगतान अभी नहीं हुआ है। इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट के नीचे आपको लिखा मिलेगा प्रिंट आउट प्राप्त करने के पश्चात ही शुल्क भुगतान की कार्रवाई करें। जब तक आप प्रिंट पे क्लिक नहीं करेंगे आप पेमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले आप प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप पेमेंट स्टेप पर आ जाएंगे। तो यदि आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो इसमें भुगतान को वेरिफिकेशन करने का भी इसमें लिंक दिया गया है। आपको भुगतान पुनः सत्यापन लिंक पे क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और आपको पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो आप तीनों में से किसी से भी अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद में आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेके अपने पास सुरक्षित रख लें। तो मैं आपको पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये फॉर्म मैं सिर्फ डेमो के लिए भर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।